Hello बच्चों, let's read the question. So the question here says, explain how seed dispersal by animals is an example of mutualism in some cases. तो इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो है सीड डिस्पर्सल. सो लेट्स राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट फर्स्ट. सीड डिस्पर्सल बाय एनिमल्स हम यहाँ पे बात करने वाले हैं. सीड डिस्पर्सल. सो यहाँ पे हम देखते हैं कि सीड को डिस्पर्स करने की क्या जरूरत है. सबसे पहले हम देखते हैं कि सीड का डिस्पर्सल बहुत जरूरी होता है बिकॉज सीड डिस्पर्सल कैन लीड टू डिस्पर्सिंग ऑफ द वेरियस प्लांट्स. सीड्स की हेल्प से प्लांट्स जो हैं डिफरेंट रीजन्स में पहुंच जाते हैं. इन डिफरेंट रीजन्स में पहुंच के वो अब वहां पे जर्मिनेट करते हैं और इन प्लांट्स को स्प्रेड करने के लिए हेल्प करते हैं. तो प्लांट स्पीशीज की जो स्प्रेडिंग है वो करने के लिए सीड्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि यही वो पार्ट है प्लांट का जो एक जगह से दूसरी जगह पे या तो ट्रैवल कराया जा सकता है या खुद कर जाता है. अब नेचुरली भी बहुत सारे सीड्स हैं जिनके अंदर विंग्स होते हैं, वो ट्रैवल करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बेसिकली ऐसे सीड्स की बात करने वाले हैं जो कि बायोटिक एजेंट्स की हेल्प से डिस्पर्सल हो रही है. अब बायोटिक एजेंट्स में हमारे पास एनिमल्स आ जाते हैं. एनिमल्स से इसे हम बात करते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो सीड डिस्पर्सल करते हैं, और स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो बहुत सारे बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स जो है सीड डिस्पर्सल में हेल्प कर रहे हैं. अब इन एनिमल्स को इन सीड डिस्पर्सल करने के लिए क्या फायदा हो रहा है, इसी वजह से हम ये इसको देख रहे हैं एज अ म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप. दैट मीन्स बोथ प्लांट एंड एनिमल आर बेनिफिटेड. तो इस रिलेशनशिप के अंदर एनिमल और प्लांट दोनों ही बेनिफिट हो रहे हैं. अब एनिमल्स जो हैं सीड्स को कैरी कर सकते हैं दो तरीकों से. एक तो है वो इन सीड्स को खा लेते हैं, सो सीड्स आर ईटन अप. फिर वो उनको ईट अप करके, हालांकि वो ईट अप जरूर करते हैं लेकिन वो सीड का आउटर कोट जो है वो ब्रेक नहीं कर पाते हैं बहुत बारी. तो ये जो है सीड है जो वो दोबारा से या तो वो रीगर्जिटेट कर देते हैं, गर्जिटेट करके, या इसको इजेशन के टाइम के ऊपर, मतलब उनका जो फीकल मैटर है उसमें दोबारा से इजेस्ट आउट हो जाएगा. और स्पेसिफिकली अगर बर्ड्स की बात की जाए तो वो एक जगह से दूसरी जगह फ्लाई करते हैं, तो जहाँ पे वो इजेस्ट आउट करेंगे वहीं पे ये सीड है वो जर्मिनेट कर जाएगा. बहुत केसेस के अंदर जो हार्ड सीड कोट्स हैं उनको ये ब्रेक करने के लिए हेल्प करती है इसकी जो स्टमक के अंदर एंजाइम्स होती हैं. दूसरा जो है तरीका, उसमें ये सरफेस के साथ स्टिक कर जाते हैं. सो दिस सीड्स आर गोइंग टू स्टिक टू द सरफेस. और सरफेस पे स्टिक करने के लिए या तो ये सीड स्टिकी होने चाहिए या इनके अंदर कुछ ऐसा स्पाइनी सरफेस होना चाहिए जो कि उस एनिमल की बॉडी के साथ स्टिक कर जाए. तो ऐसे केसेस को हम इसको एपी जू कोरी बोलते हैं. एपी मतलब ऑन द सरफेस, जू मतलब एनिमल, एंड कोरी जो है वर्ड वो डिस्पर्सल ऑफ द सीड से रिलेटेड है. सो बेसिकली ये टर्म जो है जू कोरी दी गई है जब भी कभी एनिमल्स डिस्पर्स करते हैं सीड को. सो दिस इज जू कोरी. सो हियर वी कैन सी कि एनिमल्स को क्या फायदा हुआ. पहली बात तो एनिमल्स को एडिबल जो है सीड्स वो खाने को मिल गए. एडिबल सीड्स, उनमें से कुछ सीड्स डाइजेस्ट होंगे, कई बारी कोई भी डाइजेस्ट नहीं होते, लेकिन वो जो है इजेस्ट आउट हो जाते हैं. और प्लांट को इससे क्या फायदा हुआ, सबसे पहले प्लांट को तो डिस्पर्सल मिल गया. मतलब अगर एक ही जगह पे उसके सीड्स गिरते रहते उसके प्लांट के पास ही और कोई भी डिस्पर्स ना करता, तो वहां पे कंपटीशन जो है फॉर न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाना था, तो सर्वाइवल रेट कम हो जाता. सो डिस्पर्सल जो हेल्प करता है वो इंक्रीज करता है सर्वाइवल रेट को. सो अब देख रहे हैं दोनों ही जो ऑर्गेनिजम्स हैं इन दोनों का ही फायदा हो रहा है इस केस के अंदर. सर्वाइवल रेट इसका इंक्रीज हो रहा है, ऊपर से सीड डिस्पर्स हो रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स जो हैं प्लांट को प्रॉपरली मिल रहे हैं, और जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो एनिमल्स हैं जो उन सीड्स को डिस्पर्स कर रहे हैं उनको खाने के लिए एडिबल सीड्स मिल रहे हैं. राइट. सो हियर वी सी कि कई बार क्या होता है कि जब एनिमल्स फ्रूट्स हैं जो उसको उठा के ले जाते हैं, ठीक है, सो फ्रूट्स का जो पल्प है वो एडिबल होता है, पल्प खा लेते हैं और सीड कहीं ना कहीं फेंक देते हैं. तो ये भी एक तरीका है जिस तरह से एनिमल जो है उसको डिस्पर्स कर देगा. दैट मीन्स अलोंग विद द फ्रूट भी ये डिस्पर्स कर सकता है. तो इसको हम म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप ही बोल सकते हैं, जहां पे दोनों के दोनों ऑर्गेनिजम्स को बेनिफिट हो रहा है एक दूसरे के साथ. राइट. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.